कस्बा भुसावर में संचालित कृषि महाविद्यालय पर कृषि स्नातक चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रेडी योजना अंतर्गत 2 सप्ताह का प्लांट हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम शुरू किया गया। यह 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि फसल एवं पौधों की हेल्थ किट बीमारी, पोषक तत्व, खरपतवार, मृदा एवं वातावरण की कमी, बीज की गुणवत्ता आदि से प्रभावित होती है। उच्च तकनीकी खेती एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में कीट, बीमारी, पोषक तत्व एवं नमी के प्रभाव का फसलों पर आकलन एवं नियंत्रण करना आसान हो गया है। हमारे किसान प्लांट हेल्थ के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक नहीं है, जबकि प्लांट हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारकों का फसल उत्पादन पर विपरीत असर होता है। अब कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से फसलों की विभिन्न समस्याओं की समय पर पहचान व उनका निदान करना आसान हो गया है। अतः किसान फसलोत्पादन की बारीकियों को सीखें तथा उत्पादन बढ़ाने में उनका उपयोग करें। रेडी प्रभारी डॉक्टर विनोद भट्टेश्वर ने बताया कि अब परंपरागत खेती को उच्च तकनीकी खेती में बदलने व अपनाने का युग आ गया है। हमारी ज्यादातर फसलों की उत्पादकता कई विकसित देशों से कम है। इसे प्लांट हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर BL जाखड़ व डॉक्टर OP मीणा ने भी व्याख्यान दिए। महाविद्यालय भुसावर पर कृषि स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रेडी प्रोग्राम के अंतर्गत 2 सप्ताह का प्लांट हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों को प्लांट हेल्थ से संबंधित समस्त प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। पौधे की और फसल की वृद्धि को विशेषतः बीज, कीट, बीमारी, खरपतवार, पोषक तत्व और मृदा की नमी, ये तमाम कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। आधुनिक युग में और हाईटेक एग्रीकल्चर में इन सब कारकों को नियंत्रित करके हमको फसल उत्पादन बढ़ाना है। किसान अभी परंपरागत खेती कर रहा है और उसे हाईटेक एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग की जानकारी नहीं है। इसलिए हम कई विकसित देशों से कृषि उत्पादकता में पिछड़े हुए हैं। हमारा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन कम आ रहा है। इसलिए हमें आजकल आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के माध्यम से इन सब चीज़ों की, रोगों की, कीटों की पहचान करना और उनका समय पर उपचार करना आसान हो गया है। इसलिए किसानों को आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर के माध्यम से इन सब कारकों को नियंत्रित करके, किस तरह से वातावरण की नमी को नियंत्रित करके, किस तरह से कीट, रोग और खरपतवारों को नियंत्रित करके, पोषक तत्व प्रबंधन करके और जैविक खादों का प्रयोग करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसकी तरफ हमारे किसानों को ध्यान देना होगा, तभी हम अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के जो फूड सिक्योरिटी उसको हम कर सकेंगे। अन्यथा हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।